मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। व्यास जी ने कहा, ब्रह्मचर्य आदि से युक्त द्विज पवित्र तीर्थ रामेश्वर जाकर महासागर में स्नान करके शंकर का दर्शन करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। त्रिशूलधारी भगवान शंकर के कपाल मोचन नामक तीर्थ में स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करने से ब्रह्मघाती ब्रह्म हत्या से पाप से दूर हो जाता है। पूर्व काल में महाकपाल मोचन तीर्थ में अमित तेजस्वी देवाधिदेव भैरव ने परमेष्ठी ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया। वहाँ स्नान करके भैरव रूपी महादेव की भली भांति अर्चना करके एवं पितरों का तर्पण करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। ऋषियों ने पूछा, अमित तेजस्वी देव शंकर रुद्र ने पूर्व काल में किस प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न कपाल को पृथ्वी पर स्थापित किया? सूत जी बोले, ऋषियों, आप लोग पाप को नष्ट करने वाली इस पूर्ण कथा एवं धीमान देवाधिदेव महादेव के महात्म्य को सुने। प्राचीन काल में मेरु श्रृंग पर लोकों के मूल कारण देव पितामह को प्रणाम कर महर्षियों ने उनसे पूछा, अव्यय अद्वितीय तत्व क्या है? परमेश्वर की माया से मोहित लोकों को उत्पन्न करने वाले उन ब्रह्मा ने महर्षियों के परम भाव को न जानते हुए अभिमान पूर्वक स्वयं को ही अव्यय तत्व बतलाया और कहा, मैं ही जगत का मूल कारण धाता स्वयंभू तथा अद्वितीय अनादि परम ब्रह्म ईश्वर हूँ। मेरी आराधना करने से मुक्ति हो जाती है। मैं ही सभी देवों का प्रवर्तक तथा निर्वर्तक हूँ। लोकों में मुझसे महान और कोई नहीं है। पितामह अहं भाव पूर्वक ऐसा कह ही रहे थे कि नारायण के अंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान ने क्रोध से आरक्त नेत्र होकर परिहास करते हुए यह वाक्य कहा, ब्रह्मन संप्रति आपके ऐसे व्यवहार का क्या कारण है? आप अज्ञान से युक्त हैं। आपके लिए यह उचित नहीं है। मैं लोकों का धाता यज्ञ रूप नारायण प्रभु हूँ। मेरे बिना इस संसार में जीवन कभी भी नहीं रह सकता। मैं ही परम ज्योति हूँ। मैं ही परम गति हूँ। मेरे द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर आपने इस भुवन मंडल की रचना की है। परस्पर विजय के अभिलाषी उन दोनों के मुँह पूर्वक इस प्रकार विवाद करते समय ही जहाँ वे दोनों देव पितामह एवं यज्ञ भगवान थे, वहीं चारों वेद मूर्तिमान होकर आ गए। देव ब्रह्मा तथा यज्ञात्मा विष्णु को स्थित देखकर अविग्रह हृदय होकर उन्होंने ब्रह्मा से यथार्थ तत्व कहा। मूर्तिमान ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर सभी देव प्राणी प्रतिष्ठित हैं, जिससे सभी को प्रवृत्ति होती है और जिसे परम तत्व
कहा गया है उन्हें ही महेश्वर देव समझना चाहिए। यजुर्वेद ने कहा, जो ईश सभी यज्ञों तथा योग के द्वारा अर्चित होते हैं और जिन देव को ईश्वर कहा गया है वे देव ही पिनाक धारण करने वाले शंकर हैं। सामवेद ने कहा, जिसके द्वारा अनंत ब्रह्मांड रूपी चक्र प्रवर्तित है, जो निरतिशय अवकाश स्वरूप आकाश के मध्य प्रतिष्ठित है, शिव स्वरूप है, योगियों के द्वारा वेद है, वह परम तत्व ही शंकर है, महादेव है। अथर्ववेद ने कहा, यति लोग प्रयत्न पूर्वक जिन परम योगेश्वर महेश का दर्शन करते हैं वे पुरुष रुद्र ही देव भगवान भव हैं। इस प्रकार विश्वात्मा होने पर भी वे भगवान ब्रह्मा मोहित होने के कारण वेदों के द्वारा बनाए गए कल्याणकारी तत्व को सुनने पर भी हंसते हुए कहने लगे, जब वे परम ब्रह्म महेश सभी आसक्तियों से रहित हैं, वे कैसे अपनी भार्या के साथ रमण करते हैं तथा अति गर्वित अपने प्रथम गणों के साथ सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। ऐसा कहे जाने पर सनातन अपूर्त भगवान प्रणव मूर्तिमान होकर पितामह से कहा। प्रणव बोले, ये वे महेश्वर हैं जो स्वात्मा राम हैं। वे अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। इनकी आत्मा ही इनकी पत्नी है। ये ही भगवान ईश स्वयं ज्योति सनातन है और देवी शिवा आत्मानंद स्वरूपणी कही गई हैं। वे आगंतुक देवी उन भगवान से पृथक नहीं हैं। इस प्रकार कहे जाने पर भी उस समय ईश्वर की माया से मोहित यज्ञ मूर्ति भगवान तथा ब्रह्मा का अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। इसी बीच विश्वभावन ब्रह्मा ने आकाश मध्य को व्याप्त करते हुए अद्भुत एवं दिव्य महाज्योति का दर्शन किया। द्विजोत्तमों, उस महाज्योति के मध्य स्थित तेज से उज्ज्वल दिव्य निर्मल मंडल आकाश के मध्य में प्रकट हुआ। वह आनंदित मंडल दिव्य था और तेजोमय होने के कारण घोर भीषण था तथा मूर्धा पर सबके ऊपर स्थित था। उसे देखकर ब्रह्मा ने अपने मुख को सबसे ऊपर विद्यमान उस मंडल के आलोक से आलोकित किया, पर उसी समय अज्ञान वश अति कुपित ब्रह्मा के ही अति कोप से उन ब्रह्मा का 5वां सिर जलने लगा। उसी क्षण भगवान नीललोहित रुद्र महेश्वर के गण के देव विशेष प्रकट हुए। वे रुद्रदेव त्रिशूल धारण किए हुए थे, पिंगल वर्ण के थे तथा सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उन नील लोहित शंकर रुद्र से भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे महेशान, आपका मेरे ही ललाट से सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ था। यह मैं जानता हूँ कि आप मेरे शरण में आए हैं। तदंतर पद्म योनि के गर्भयुक्त वचन को सुनकर ईश्वर नील लोहित रुद्र ने लोक को जलाने वाले पुरुष काल भैरव को भेजा। उस काल भैरव ने ब्रह्मा के साथ महान युद्ध किया और उन ब्रह्मा के 5वें मुख को काट डाला। देव शंभु की प्रेरणा से काल भैरव द्वारा ब्रह्मा का मस्तक काट दिए जाने पर उन देव ब्रह्मा की मृत्यु हो गई, किंतु ईश्वर की योग से पुनः वे विश्वदृष्टा ब्रह्मा जीवित हो गए। तदंतर ब्रह्मा ने उस मंडल के मध्य में स्थित सनातन महादेव गिरीश महेश्वर को महादेवी के साथ विराजमान देखा।
वे सर्पराज का कंगन पहने थे। चंद्रमा के अवयव को द्वितीया के चंद्रमा को भूषण रूप में धारण किए थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तथा जटाजूट धारण किए हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किया था, दिव्य मालाओं से समन्वित थे, हाथ में त्रिशूल धारण किए थे। कठिनता से देखे जा सकने योग्य तथा भस्म से सुशोभित ऐसे योगी शंकर को उन्होंने देखा। योगनिष्ठ अपने हृदय के मध्य जिन ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन ब्रह्मस्वरूप आदिदेव महादेव को ब्रह्मा ने देखा। आकाश में स्थित वे परमा देवी जिनकी शक्ति हैं, वे अनंत ऐश्वर्य संपन्न योग आत्मा महेश्वर मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन्हें एक बार प्रणाम मात्र कर लेने से ही प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह को उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे थे, वे लोगों के नायक दिखलाई पड़ रहे थे, जो उन लोगों को भी मुक्त कर देते हैं जो आचार युक्त न होने पर भी केवल उनकी भक्ति करते हैं। वेदों के ज्ञाता, शांत तथा द्वंद्व रहित ब्रह्मचारी जिनके विशुद्ध स्वरूप को जानते हैं, वे शंभु दिखलाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता तथा ब्रह्मवादी ऋषि जन जिनके लिंग की सदा आराधना करते हैं, वे विश्वेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन्हें एक बार प्रणाम मात्र कर लेने से ही प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह को उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनके मंडल के मध्य सरस्वती के साथ वे भगवान ब्रह्मा स्थित हैं। हिरण्य गर्भ के पुत्र वे ईश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली विज्ञान तनु रूपी विज्ञानमयी ईश्वरी शक्ति जिनके पार्श्व का कभी त्याग नहीं करती, वे शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनके चरण कमलों में पत्र पुष्प अथवा जल अर्पण करने से प्राणी संसार से पार हो जाते हैं। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनकी सन्निधि मात्र से अमोघ शक्ति प्राप्त कर सनातन शाश्वत काल सब कुछ प्राणी मात्र को प्रदान करता है। वे काल के भी काल योगात्मा महेश्वर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो संपूर्ण लोकों के जीवन है, तीनों लोकों के भूषण है तथा चंद्रमा जिनका आभूषण है। वे देव सोम उमा के साथ महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। देवी उमा पार्वती के साथ जिनका स्वभाव से ही नित्य साक्षात संयोग है एवं जिनके अनुग्रह से परम मुक्ति की प्राप्ति शास्त्रों में बतलाई जाती है, वे योगी महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। वैराग्य की ओर उन्मुख योग तत्व को जानने वाले योगी जन देवी के साथ निरंतर जिनकी योग का ध्यान करते हैं, वे ही योगी शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं। महादेवी के साथ सनातन महादेव को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखकर ब्रह्मा को परम स्मृति प्राप्त हुई। भगवान ब्रह्मा ने दिव्य माहेश्वरी स्मृति को प्राप्त कर चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले सोम शंकर की स्तुति द्वारा प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने कहा, महान देव महादेव को नमस्कार है, महादेवी को बार बार नमस्कार है, शिवा को शांत को नमस्कार है, शिवा को शांति को नमस्कार है
ओंकार ब्रह्म रूप आपको नमस्कार है। विद्या रूप आपको नमस्कार है। मूल प्रकृति को नमस्कार है। महेश्वर को बार बार नमस्कार है। विज्ञान स्वरूप देह वाले महेश्वर को नमस्कार है। चिंतन विचार शक्ति चिति स्वरूप आप देवी को नमस्कार है। काल के भी काल आपको नमस्कार है। ईश्वरी को बार बार नमस्कार है। रुद्र के लिए बार बार नमस्कार है। रुद्राणी आपको बार बार नमस्कार है। काम समस्त प्रपंच को मोहित करने वाले आपको बार बार नमस्कार है और माया को बार बार नमस्कार है। सभी कार्यों के नियामक महेश्वर और क्षोभ उत्पन्न करने वाली सृष्टि के लिए कुटस्थ पर ब्रह्म में उत्कृष्ट इच्छा जागृत करने वाली उमा को बारंबार नमस्कार है। प्रकृति रूप आप देवी को तथा नारायण महेश्वर को नमस्कार है। योग प्रदान करने वाली आपको नमस्कार है और योगियों के गुरु शंकर आपको नमस्कार है। संसार का विनाश प्रलय करने वाले महेश्वर को नमस्कार है तथा संसार की उत्पत्ति करने वाली देवी को नमस्कार है। नित्यानंद विभु तथा आनंद मूर्ति को नमस्कार है। कार्य विहीन विकार रहित को नमस्कार है। विश्व प्रकृति देवी को नमस्कार है। ओमकार मूर्ति तथा उसके भीतर प्रतिष्ठित रहने वाली आपको नमस्कार है। आकाश में स्थित व्योम शक्ति ब्रह्म शक्ति देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा ने इस सोमाष्टक नामक स्तुति से ईश को प्रणाम किया और शतरुद्रीय का पाठ करते हुए उन्होंने दंडवत भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर व्रतजनों के कष्ट को हरने वाले देवहर महादेव ने दोनों हाथों से उन्हें ब्रह्मा को उठाया और कहा, इस समय मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। अनंतर उन्हें ब्रह्मा को परम योग और अतुल महान ऐश्वर्य प्रदान कर महादेव ने सम्मुख स्थित ईश्वर नील लोहित देव से कहा, हे ब्रह्मा, मेरे प्रथम पुत्र हैं, इस संसार के पूज्य हैं, रूप में प्रसिद्ध हैं, गुरु ज्येष्ठ एवं आपके पिता हैं। आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए। अनघ आपको इन पुराण पुरुष की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये अपने योगेश्वर के महात्म्य से मेरी ही शरण में आए हैं। पुनः महेश्वर ने नील लोहित रुद्र को संबोधित करते हुए नारायण के अंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान के विषय में कहा, हे अनघ, ये भगवान यज्ञ हैं। ब्रह्मा को मोहग्रस्त देखकर सगर्भ हो गए हैं। इनका शासन करे तथा ब्रह्मा के कटे हुए सिर को धारण करे और आप संसार को यह दिखाते हुए भिक्षाचरण पूर्वक भ्रमण करे कि मैं ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए व्रत कर रहा हूँ। आप देवताओं एवं ब्राह्मणों को अर्थात उनकी मर्यादा को संस्थापित करें। ऐसा वचन कहकर भगवान परमेश्वर अपने परम पद स्वाभाविक दिव्य स्थान को चले गए। तदंतर जटाधारी नील लोहित उन भगवान ईश रुद्र ने ब्रह्मा का मुख काल भैरव को ग्रहण कराया तथा कहा, पाप को नष्ट करने के लिए आप लोक कल्याणकारी व्रत का पालन करें और कपाल हाथ में धारण कर आप भगवान सर्वत्र जाएं तथा भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा कहकर उन्होंने भयंकर दाढ़ और मुख वाली ज्वाला समूह को ही आभूषण रूप में धारण करने वाली ब्रह्म हत्या नाम से प्रसिद्ध कन्या को भी यह वचन कहकर भेजा, हे भीषण आकार वाली एक काल भैरव त्रिलोचन, जब तक दिव्य वाराणसी पुरी में पहुँचे
तब तक तुम इनके पीछे पीछे जाओ। ऐसा कहने के बाद महेश्वर देव ने कालाग्नि भैरव से कहा, मेरे निर्देशानुसार आप भिक्षा मांगते हुए संपूर्ण लोक में भ्रमण करें। जब आप देवेश अनामय नारायण का दर्शन करेंगे तब वे श्री नारायण पाप की शुद्धि का स्पष्ट उपाय आपको बतलाएंगे। देवाधिदेव का वाक्य सुनकर कपाल पाणी वे विश्वात्मा भगवान हर काल भैरव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। विकृत भेष बनाकर अपने तेज से प्रकाशित श्री संपन्न अत्यंत पवित्र जटा जोट से सुशोभित करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अत्यंत गर्वित प्रथम गणों से आवृत कालाग्नि के समान नेत्र वाले महादेव काल भैरव सुशोभित होने लगे। परमेष्ठी के उस दिव्य अमृत स्वरूप आनंद का पान कर अतिशय लीला विलास करने वाले ईश्वर लोगों के पास आए। अस्तु उन कालात्मा महेश्वर के मुख गण काल भैरव शंकर को रूप एवं लावण्य से संपन्न देखकर नारी समूह उनके पीछे चलने लगा। वे स्त्रियां प्रभु के सामने विविध प्रकार के गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी तथा मंद मुस्कान के साथ उनके मुख को देखकर भौहों से हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। वे शूलधारी काल भैरव देवों तथा दानवों आदि के देशों में जाने के अनंतर विष्णु के भवन में गई जहाँ मधुसूदन निवास करते हैं। उस दिव्य भवन को देखकर लोकों के कल्याणकारी शंकर काल भैरव श्रेष्ठ भूतों के साथ ही उसमें प्रवेश करने लगे। उन काल भैरव के दिव्य परम परमेश्वर भाव को न समझते हुए शंख चक्र तथा गदा हाथों में लिए हुए पीत वस्त्र धारण किए महान भुजा वाले विष्णु के अंश से उत्पन्न विश्वक्सेन नाम से प्रसिद्ध महाबलवान द्वारपाल ने त्रिशूलधारी उन काल भैरव को रोका। तब भैरव की आज्ञा से काल वेग इस नाम से प्रसिद्ध शंकर का भयंकर गण विष्णु समुद्भूत विश्वक्सेन से युद्ध करने लगा। उस काल वेग को जीतकर क्रोध से लाल हुए नेत्रों वाला द्वारपाल रुद्र काल भैरव की ओर भयंकर सुदर्शन चक्र फेंका। तब त्रिशूलधारी शत्रुजित त्रिपुरारि देव महादेव काल भैरव ने उस आते हुए चक्र को अवज्ञापूर्वक देखा। उसी समय महादेव काल भैरव ने त्रिशूल के द्वारा प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य अति भीषण विश्वक्सेन के वक्ष स्थल में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। त्रिशूल से आहत होने पर अपने महान बल का त्याग कर उस विश्वक्सेन ने अपने प्राणों का उसी प्रकार परित्याग कर दिया जैसे व्याधि से आहत प्राणी मृत्यु को देखकर अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। विष्णु के पुरुष विश्वक्सेन को मारकर उसके कलेवर मृत शरीर को लेकर श्रेष्ठ प्रथम गणों के साथ महादेव काल भैरव भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। जगत के कारण रूप ईश्वर काल भैरव को देखकर भगवान हरि ने अपने ललाट का भेदन कर रक्त की धारा गिराई और कहा, अपरिमेय तेज रूप भगवान आप मेरी भिक्षा ग्रहण करें। त्रिपुर मर्दन आपके लिए कोई अप्रकट अमंगलजनक भिक्षा नहीं है। हजारों दिव्य वर्षों तक वह रक्त की धारा प्रवाहित होती रही, किंतु परमेष्ठी ब्रह्मा का वह काल भैरव के हाथ में विद्यमान कपाल भरा नहीं। तब नारायण प्रभु हरि ने वैदिक मंत्रों द्वारा अत्यंत आदर पूर्वक स्तुति कर भगवान
काल रुद्र से कहा, आपने ब्रह्मा का यह सिर किस कारण से धारण कर रखा है। तब परमेश्वर भगवान काल भैरव ने संपूर्ण वृतांत बतलाया। तदंतर ऋषिकेश देवेश भगवान अच्युत ने ब्रह्मा को बुलाकर प्रार्थना की, त्रिशूली काल भैरव को छोड़ दो। मुरारी विष्णु द्वारा प्रार्थना करने पर भी उसने काल भैरव के पार्श्व का परित्याग नहीं किया। तब जगत योनि सर्वज्ञ विष्णु ने देर तक ध्यान कर शंकर काल भैरव से कहा, भगवान आप दिव्य एवं मंगल करने वाली वाराणसी पुरी में जाए, जहाँ ईश्वर संपूर्ण सांसारिक दोषों को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। तब वे महायोगी काल भैरव अपने हाथ में विष्णु पार्षद विश्वक्सेन का कलेवर लेकर वाराणसी पुरी के दर्शन की प्रसन्नता में नृत्य करते हुए सर्वप्रथम अति गोपनीय सभी तीर्थों एवं देव स्थानों में देवताओं के हित की कामना से गए। काल भैरव के चारों ओर महायोगी प्रथम गण उनकी स्तुति करते हुए चल रहे थे। उन काल भैरव का नृत्य देखने की लालसा वाले भगवान नारायण हरि दूसरा रूप धारण कर स्वयं उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्रेष्ठ वृषभ के चिन्ह से अंकित शासन ध्वजा करने वाले अनंत योगात्म रूप शंकर गोविंद को देखते हुए प्रसन्नता पूर्वक बारंबार नाचने लगे। तदंतर अनुचरों और हरि के सहित धर्म रूपी वृषभ को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले रुद्रकाल भैरव वाराणसी इस नाम से प्रसिद्ध महादेव की पुरी में पहुँचे। कबर्दी देवेश के वहाँ प्रवेश करते ही वह ब्रह्म हत्या तीव्र स्वर से हाहाकार करती हुई दुखी होकर पाताल में चली गई। श्रेष्ठ स्थान वाराणसी में प्रविष्ट होकर देवहर शंकर काल भैरव के गणों के सामने ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया और उन्हें करुणा निधान ईश महादेव काल भैरव ने जीवित हो जाए ऐसा कहकर विश्वक्सेन का शरीर विष्णु हरि भगवान को दे दिया। मेरे इस कपाल युक्त उत्तम वेश का रूप का निरंतर स्मरण करने से ऐहलौकिक तथा पारलौकिक सब पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस श्रेष्ठ वाराणसी के कपाल मोचन तीर्थ में आकर स्नान करके विधि पूर्वक पितरों तथा देवताओं का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है। संसार को अनित्य जानकर जो इस स्थान में निवास करते हैं उन्हें देहांत के समय में परम ज्ञान और परम पद प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान काल भैरव जनार्दन का आलिंगन कर परमेश्वरों के साथ ही क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। वे भगवान कृष्ण हरि त्रिशूली से विश्वक्सेन को प्राप्त कर अपना परम रूप धारण कर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। आप लोगों से अस्थाणु शंकर को अत्यंत प्रिय महापातकों को नष्ट करने वाले पवित्र एवं मंगलकारी इस कपाल मोचन तीर्थ के विषय में मैंने बताया। जो ब्राह्मणों के समीप इस अध्याय का पाठ करता है वह कायिक वाचिक तथा मानसिक त्रिविध पापों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी ने कहा, सुरापान करने वाले ब्राह्मणों को अग्नि के समान वर्ण वाली प्रतप्त अति उष्ण सुरा का स्वयं पान करना चाहिए। उसके शरीर के दग्ध होने पर वह पाप से मुक्त हो जाता है। अथवा अग्नि समान रंग वाला अति उष्ण गोमूत्र या गोबर का रस अथवा गौ का दूध घृत या जल पीने पर द्विज
पाप से मुक्त हो जाता है। उस सुरापान जन्य पाप के शमन के लिए जल को भिगा वस्त्र धारण कर तथा प्रयत्न पूर्वक नारायण हरि का ध्यान कर पुनः ब्रह्म हत्या संबंधी प्रायश्चित व्रत का पालन करना चाहिए। सुवर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के पास जाकर अपने पाप कर्म को बताते हुए कहे, आप मुझे दंडित करें। राजा मूसल लेकर स्वयं उसे एक बार मारे। इस प्रकार वध हो जाने पर ब्राह्मण चोर रूप महापाप से शुद्ध हो जाता है अथवा तपस्या करने से वह शुद्ध होता है। मूसल अथवा खैर की लकड़ी की लाठी और दोनों ओर तीक्ष्ण धार वाली शक्ति का लोहे का दंड कंधे पर लेकर उस पाप युक्त ब्राह्मण को राजा के पास केस खोले दौड़ते हुए जाना चाहिए और अपने उस पाप कर्म को बताते हुए कहना चाहिए, मैंने यह कर्म किया है, आप मुझे दंड दे। दंड से अथवा यथाशास्त्र प्रायश्चित पूर्वक शरीर परित्याग कर देने से सुवर्ण चोर चोरी रूप पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। उसको दंडित न करने से तो राजा चोर का पाप स्वयं तपस्या द्वारा सुवर्ण की चोरी उत्पन्न पाप को दूर करने की इच्छा रखने वाले द्विज को चाहिए कि वह चीर फटे पुराने वस्त्र धारण करके जंगल में जाकर ब्रह्म हत्या संबंधित प्रायश्चित व्रत का पालन करे। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती अगर हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ।